फूल नहीं रहा इतना। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, इनको नलों की समस्या है, लोअर एब्डोमेन में सूजन है, ये बहुत जबरदस्त पेन है, ये दबाने से बिल्कुल पत्थर हो रहा है, कड़क हो रहा है। ये जरा देखो, दबाने से भी उंगली अंदर नहीं जा रही है, बड़ा सख्त हो रहा है, भारीपन हो रहा है। यहाँ दर्द है, यहाँ इनको एक गांठ जैसा महसूस हो रहा है जिसे हम कौड़ी बोलते हैं। नले हो चुके हैं। नाभि अभी चेक करी तो नाभि भी 1 से 1.5 इंच अपनी जगह से हटी हुई है, और इनको आईबीएस की दिक्कत भी है। अभी हमने इनको बात की तो इन्होंने बताया कि मुझको लूज मोशन होते हैं काफी लंबे समय से, जब भी ये मोशन जाते हैं मोशन लूज ये होते हैं। इनको नाभि नली कौड़ी धरण आईबीएस, और जिसके कारण से इनको डिप्रेशन एंजाइटी हो गया है। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लिया, दवाइयां खा ली, लेकिन रिजल्ट अभी विशेष नहीं आया, ऐसा इन्होंने स्वयं बताया। क्योंकि दोस्तों पेट की ये जो बीमारी है, नाभि नली कौड़ी धरण आईबीएस, ये रिपोर्ट में नहीं आती। सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड का रहता है, अल्ट्रासाउंड में बीमारी आती नहीं है, तो फिर इलाज किस बात का हो? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीमारी को मानते ही नहीं है, नाभि नली कौड़ी धरण को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि टेस्ट रहते हैं और ये बीमारी रिपोर्ट में नहीं आती। जो सबसे बड़ी दुविधा है वो यही है कि ये किसी रिपोर्ट में नहीं आती। लेकिन जो नाभि कौड़ी धरण इन चीजों के जानकार है वो बता देते हैं आपको कि आपको नाभि की समस्या हो गई है, आपको कौड़ी पड़ गई है, आपको नले हो गए। कौड़ी का सबसे मुख्य लक्षण ये वाला पोर्शन, हैवीनेस हो जाना, उल्टी जैसा मन हो जाना, खाना खाया ना जाना, भूख का कम लग जाना, यहाँ पर जलन जैसा महसूस होना, ऐसे ही नाभि की दिक्कत, लूज मोशन हो जाना, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाना, और ये वाला जो पोर्शन है जिसे नलों की समस्या बोलते हैं, यानी कि लोअर एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाना और बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना। टच करने से पेशेंट को बहुत दर्द होता है, और नलों की समस्या जब होती है तो पिंडलियों में भी दर्द होता है। अब बात करते हैं कि नले की समस्या जब होगी, नले की समस्या मतलब जब यहाँ पर होती है तो हमें क्या करना चाहिए। इस वाले पोर्शन की हल्की सी आपको मसाज कर लेनी चाहिए, और पिंडली पर कोई ऑयल या पाउडर लगा के वहां की थोड़ी मसाज या मालिश करनी चाहिए, क्योंकि पिंडली में पेट से बहुत सारी नसें जाती हैं, और हम नलों की समस्या को या कहें कि पेट की समस्याओं को पिंडली पर प्रेशर देकर भी ठीक कर सकते हैं। नाभि अगर अपनी जगह से हट गई है तो नाभि को सेट करने के लिए हमको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ऐसे ही कौड़ी की जब समस्या होती है तो कहा जाता है कि कौड़ी सेट तो करनी चाहिए, नीचे हो इस प्रकार से, ऊपर देखो, अपनी उंगलियों की मदद से यहाँ पर प्रेशर देते हैं, यहाँ स्टर्नम बोन होती है, थोड़ी उंगलियों को दबाना और ऊपर की ओर उठाना, नीचे को दबाना, थोड़ी ऊपर की ओर उठाना। और इसमें कहा जाता है कि एक हींग का टुकड़ा और मुनक्का लेना चाहिए, मुनक्के का जो बीज है वो निकाल दे, हींग का टुकड़ा अच्छी क्वालिटी का उस पर रख के उसको निकलना चाहिए। ऐसा 3 दिन करना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्यों होता है कि हमें ये नुस्खा कौड़ी में क्यों बताया जाता है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुस्खा आपने देखा होगा घरों में, कि जब छोटा बच्चा होता है उसको पेट में गैस की दिक्कत होती है, तो जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, महिलाएं हैं या जो भी जानकार है, वो कहते हैं कि इस बच्चे की नाभि में थोड़ी सी हींग का टुकड़ा रख दो। बच्चे की नाभि में हींग का टुकड़ा रखते हैं तो पता चलता है कि इस बच्चे की गैस रिलीज हो गई या गैस की समस्या ठीक हो गई। ऐसे ही मुनक्का, अगर मुनक्का सुबह खाली पेट खाया जाता है तो पेट की बहुत सारी दिक्कतें ठीक हो जाती है, जैसे छाती में जलन, गैस, एसिडिटी को मुनक्का से ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए कौड़ी में भी हम मुनक्का हींग का सेवन बताते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमें नाभि चेक कराने के बाद मीठा क्यों खाना चाहिए। खासकर जो जानकार है वो कहते हैं कि नाभि जब सेट कराओ तो मीठा हलवा पतला पतला खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, यहाँ की जो मसल्स है, जो भी हमने की सेटिंग की है, नाभि के आसपास की जो नसें कमजोर पड़ गई, वहां पे एक स्ट्रेंथ आ जाता है और नाभि परमानेंट सेट हो जाती है। इसका यही लॉजिक है। अगर हम साइंटिफिक वे में जाएं तो कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते, लेकिन जो नाभि के जानकार है वो कहते हैं कि हमें जब नाभि सेट कराएं तो मीठा खा लेना चाहिए। अगर हलवा नहीं है तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज खाई जाती है। बहुत से लोग गुड़ खा लेते हैं, बहुत से लोग चीनी खा लेते हैं, बहुत से लोग बतासा खा लेते हैं। तो ये एक नाभि सेट कराने के बाद एक नुस्खा है जिससे लाभ भी मिलता है। ऐसे ही जब नलों की समस्या होती है तो पेशेंट के काफ मसल पर कोई ऑयल या पाउडर लगा के हल्की सी मसाज मालिश की जाती है और उसको आराम मिल जाता है। ऐसे ही अगर पेशेंट को आईबीएस हो गया, आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस प्रकार से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इसके फंक्शन को हमें इस प्रकार से रेगुलेट करना है
इधर हल्की हल्की मालिश मसाज करनी है, बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं करनी, क्योंकि जब आईबीएस होता है तो मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमें बारी बारी से दिन में 4 से 6 बार, हम गलती क्या करते हैं, या कोई उनको कह देता है कि आप पेट की सिकाई कर लो। दोस्तों पेट के अंदर बहुत सारे हमारे पार्ट्स होते हैं, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, लीवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा तेज सिकाई कर लेते हैं, पता चलता है कि ऊपर की स्किन भी जल गई और हमारा पेट पहले से ज्यादा खराब हो गया। अगर आप सिकाई करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं करनी, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं करनी, 1-2 दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटलिटी इस प्रकार की बन जाती है कि मेरे पेट के अंदर जो सूजन है वो कम हो जाएगी। दोस्तों वो जो सिकाई होती है वो पेट के लिए नहीं होती। अगर आपके बॉडी के किसी पैर पे है या कहीं ऐसी प्रॉब्लम है तो वहां आप सिकाई कर सकते हैं, और अगर आपको पेट की करनी भी पड़े तो बहुत ज्यादा गर्म आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर पेट की ये बीमारी होती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा माइंड हो जाता है। हम इतना सोचते हैं कि हम इसको ठीक होने ही नहीं देते। जैसे कि नाम से पता चलता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेट हो जाना इंटेस्टाइन का। और बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो डाइजेशन के दौरान हमारे ब्रेन में बनते हैं और हमारे पेट में भी बनते हैं। इसलिए अगर आपको पेट की दिक्कत हुई है तो अपने दिमाग को आपको शांत रखना ही पड़ेगा, आपको नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। लेकिन आप जितने नेगेटिव होते जा रहे हैं आपकी बीमारी उतनी बढ़ती चली जा रही है। आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा और आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाली है। आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई तनाव है, आपको कोई एंजाइटी है, उसको दूर करने का प्रयास करना, खुश रहने की कोशिश करना, ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये हमारी गलत आदतों का परिणाम होता है। हम वजन ज्यादा उठाते हैं, हम काम ज्यादा करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं, हम बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, हमें पेट की बीमारी हो जाती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, पॉजिटिव सोचना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो वीडियो हेल्थ फ्रॉम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।